नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। आज हम आपको क्लास लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक चला? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद आते हैं हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया और कब किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसे हम ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाए ये कौन सी सभ्यता है, तो यह एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक थी, मतलब चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इधर से लिखी जाती थी, इधर की तरफ। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो सिंधु सभ्यता नगर तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक है। सेंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित वाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़ों की प्रतिमा प्राप्त हुई। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़ों की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले? तो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले। तब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चनहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में है, सुखबहादुर नदी के किनारे। इसी के साथ और आगे दे लो, धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है, मनसर या मनहर नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। तो अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसा करते थे? ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे। मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो ये लोग आग में मिट्टी पका लेते थे उसे टेराकोटा कहते थे। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन भी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ तो उसका कारण, मेन कारण बाढ़ को माना जाता है। इसी के साथ